जब मैं सच बात कहता हूं तो जितने भी मनवादी मीडिया है और मनवादी सोच के लोग हैं सीधे कहें ये मौर्य जी ने एक विवादित बयान दिया। अभी तो यादव कथा कहे और ब्राह्मण बर्दाश्त कर ले, ये कितना ही नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको हम धर्म कहते हैं ये ब्राह्मण समाज का धंधा है कि सत्तारूढ़ पार्टियां आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज को जहां एक और बांटने काम कर रही हैं, वहीं चुनाव में एससी एसटी ओबीसी को भी हिंदू कह करके वोट तो लेती हैं, लेकिन सही मायने में सत्ता में बैठने के बाद एससी एसटी ओबीसी इनकी नज़र में हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होता तो उनके एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण शून्य निष्पादन नहीं किया जाता। अगर वो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं महारत दैनिक दर्शन। दोस्तों लगातार आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एससी और ओबीसी के ऊपर लगातार इतने अत्याचार हो रहे हैं कि योगी सरकार कहीं पे संभाल नहीं पा रही। अभी हाल ही में एक घटना हुई है इटावा में, अखिलेश यादव के गृह जनपद में, और वहाँ पे एक ओबीसी समाज के यादव बिरादरी जो कथा करने गए थे, पता ये चला है कि ब्राह्मणों का गाँव था और ब्राह्मणों को इस बात को रास नहीं आया, उनको अच्छा नहीं लगा कि एक यादव बिरादरी का जो कथा कह सकता है, और उसको उन लोगों ने मंच से उतार कर सबसे पहले तो उसकी शिखा कटवाई, उसका सर मुड़वाया और उसके बाद छोटे छोटे बच्चे जो ब्राह्मणों के बच्चे थे, औरतें थी, सबके पैर छुआए और गांव से बाहर बेइज्जत करके उसको निष्कासित कर दिया। मैं स्वयं प्रसाद मौर्य जी के साथ हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि लगातार समाज की लड़ाई स्वयं प्रसाद मौर्य जी लड़ रहे हैं। जी, इस घटना पे ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, किसको दोषी मानते हैं और क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं समाज में? चूंकि यही विडंबना है, इस देश में दलित आदिवासी पिछड़े समाज को गुलाम समझा गया। पहले शूद्र के रूप में इससे लोग गुलामी करवाते थे, धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित करते थे और साथ ही साथ जानवर से बदतर जिंदगी जीने की परिस्थितियां पैदा करते थे। आज भारतीय संविधान लागू होने के बाद यद्यपि एससी एसटी ओबीसी समाज के सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर मिला, अन्य विधा के क्षेत्रों में समान अवसर भी मिला, लेकिन अभी भी धर्म के नाम पर ठेकेदारी चलाने वाले लोग अपने इस धंधे में किसी का भी दखल स्वीकार नहीं करते, और वो भी एससी एसटी ओबीसी समाज का हो तो और भी बर्दाश्त करने काबिल नहीं है। और इसी कारण से मैंने कई बार कहा कि सत्तारूढ़ पार्टियां आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज को जहां एक और बांटने काम कर रही हैं, वहीं चुनाव में एससी एसटी ओबीसी को भी हिंदू कह करके वोट तो लेती हैं, लेकिन सही मायने में सत्ता में बैठने के बाद एससी एसटी ओबीसी इनकी नज़र में हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होता तो उनके एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण शून्य निष्पादन नहीं किया जाता। अगर वो हिंदू होता तो सामान्य वर्ग की तरह इसको भी प्राथमिकता मिलती। अगर ये सही मायने में हिंदू होता तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को, अगर ये हिंदू होता, जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा की बात नहीं आती, यानी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके नीच नहीं कहा गया होता। अगर हमें हिंदू मानते होते तो ढोल गंवार शूद्र प्रश्नारी शकल ताड़ना के अधिकारी यानी पूरे शूद्र समाज को, देश की महिलाओं को मारने पीटने का पात्र नहीं बताते। अगर मैं हिंदू होता तो इनके शास्त्रों में, ग्रंथों में ये नहीं लिखा जाता पूजे ही विप्र सकल गुण ही ना, पूजे ही शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, यानी शूद्र गुणी भी है, ज्ञानी भी है, ज्ञान में एक्सपर्ट भी है, दक्ष भी है, फिर भी उसका सम्मान मत करो यदि वो शूद्र है। तो इसका मतलब है, ये तो पहले से एक लाइन खींच दिए हैं कि हमें ये हिंदू मानते ही नहीं। ये एससी एसटी ओबीसी समाज जाने अनजाने हिंदू बनने के लालच में न इधर का हो रहा है न उधर का हो रहा है। केवल वोट के समय इनको हिंदू बनाया जाता है, केवल वोट लेने के लिए हिंदू होते हैं, शेष समय इनके पंख काट दिए जाते हैं। आज भी सामान्य वर्ग के प्रतिभागी छात्र छात्राओं से ज़्यादा अंक पाने के बावजूद भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास के नौजवानों को इंटरव्यू में नॉट फाउंड सूटेबल कह करके वापस कर दिया जाता है। तो भेदभाव बड़े पैमाने पर हो रहा है। आज़ादी के बाद जितना भेदभाव इस भाजपा सरकार में हो रहा है, कभी भी ऐसा कुकृत्य पहले कभी नहीं हुआ। इटावा में जो जिस घटना का आप जिक्र किए कि यादव समाज का व्यक्ति कथा कैसे बांट दिया, क्योंकि
सही मायने में हमने कई बार कहा, और मैंने ही नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, आज के आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान में परिवहन केंद्रीय मंत्री माननीय गडकरी जी ने भी कहा कि हिंदू धर्म नाम का कोई चीज नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। जिसे लोग धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म का जो नाम दिया गया है वो हिंदू धर्म नाम का कोई चीज नहीं है। सही मायने में वो धर्म ब्राह्मण धर्म है, जिसमें ब्राह्मण अपने वर्चस्व को बचाए रखने के लिए किसी दूसरे की एंट्री कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने तो छत्री को भी दो दर्जे का माना है, छत्री को भी अपने पास बैठाना पसंद नहीं करते। मनुस्मृति में एक श्लोक है, पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरो बीजानियात ब्राह्मणस्तयो पिता। यानी 5 साल के ब्राह्मण और 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता है। इतना बड़ा भेदभाव जब क्षत्रिय समाज के साथ हो रहा है तो दलित कहाँ आते हैं? क्षत्रिय तो ब्राह्मण के साथ खड़ा होता है, क्योंकि उसने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है, अनजाने में खड़ा होता है। वो अनजाने में खड़ा होता है। जिस दिन उसका स्वाभिमान जगेगा वो भी ताल ठोकर के खड़ा हो जाएगा। भाई हम तो किसी का भी उम्र ज़्यादा है तो उसको हम प्रणाम करते हैं, उसको नमस्ते करते हैं, बहुत बुजुर्ग है उसको हम पैर भी छूते हैं। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है कि 100 साल का क्षत्रिय का पिता 5 साल का ब्राह्मण होगा। और व्यवहार में आज भी देखा जाता है, भिखारी ब्राह्मण भी किसी बड़े बाबू साहब के यहाँ चले जाए, तथाकथित राजा साहब के यहाँ चला जाए, किसी बड़े जमींदार के यहाँ चला जाए, किसी बड़ी हैसियत वाले के यहाँ चला जाए, वो कभी भी बाबू साहब को प्रणाम नहीं करेगा। वो आशीर्वाद मुद्रा में बोलेगा बाबू साहब की जय हो या राजा साहब की जय हो, जय बोलेगा, यानी आशीर्वाद मुद्रा में बोलेगा, क्योंकि जानता है कि 5 साल का ब्राह्मण 100 साल का जब क्षत्रिय का पिता है तो मैं इसको प्रणाम कैसे करता हूं। और आज भी व्यवहार में मैंने देखा है, बड़े बड़े बाबू साहब को भी देखा है, राजा साहब को भी देखा है, बड़ी हैसियत वालों को भी देखा है, 10 अपनी उम्र से छोटे ब्राह्मण को भी, जिसकी उम्र 10 साल 15 साल 20 साल, उसको भी कहेंगे बच्चा पाए लगी। ये कहाँ का संस्कार है? ये मनुस्मृति का संस्कार है। तो यादव कथा कहे और ब्राह्मण बर्दाश्त कर ले, ये कितना ही नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको हम धर्म कहते हैं ये ब्राह्मण समाज का धंधा है, और यादव उनके धंधे में हस्तक्षेप करे, ब्राह्मण को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसीलिए जब मैं सच बात कहता हूं तो जितने भी मनवादी मीडिया है और मनवादी सोच के लोग हैं सीधे कहेंगे मौर्य जी ने एक विवादित बयान दिया। अभी हाल में एक पॉलिटिकल मैटर सामने आ रहा है, अखिलेश यादव ने मनोज पांडे को पार्टी से आज निष्कासित किया है, जबकि ये तो बहुत पहले वो अलग पार्टी में शामिल हो गए थे। तो उन्होंने एक ब्लेम लगाया कि वहाँ पे देवी देवताओं को गाली दी जा रही थी, वहाँ एक पक्षीय बात की जाती, ब्राह्मण को अपमानित किया जा रहा था, इसलिए हमने समाजवादी पार्टी से किनारा किया है। पहली बात ये कि कोई भी देवी देवता के खिलाफ की गई अपमान टिप्पणी का कोई भी वीडियो फुटेज कोई दिखा दे तो मैं इसको स्वीकार करूंगा। किसी पांडे जी के वक्तव्य हैं, ऐसे गलत सोच के लोग, अब अपना ईमान बेचने वाले लोग क्या बोलेंगे, अपनी गलती को किस प्रकार से जस्टिफाइड करेंगे? बड़ी रकम लेकर के भाजपा को वोट दिए हैं, उसको जस्टिफाइड कैसे करेंगे? तो स्वामी प्रसाद मौर्य देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, ये कह करके अपने पापों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। और सही बात तो ये है कि इतनी मोटी रकम मिल गई कि उनको न पार्टी की चिंता है, न अपने गरिमा की चिंता है, न 4 लाख मतदाताओं की चिंता है। मोटी रकम मिल गई, पागल हो गए, समाजवादी पार्टी से पलट करके भाजपा में चले गए। और अखिलेश यादव जी 1 साल पहले पार्टी को धोखा देने वाले विधायकों को आज पार्टी से निकाल रहे हैं। 1 साल बाद इतनी जल्दी कार्रवाई के लिए उनको तो बधाई देनी चाहिए। बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। नहीं, वही 1 साल बाद निकाल रहे हैं, ये भी उनके लिए बहुत जल्दी है।
ऐसे अतकचरे राजनीति करने वाले लोग जो पार्टी का खुल्लम खुल्ला विरोध किया हो, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 साल तक कुंभकर्ण नहीं सो रहा हो, 1 साल बाद उसकी आंख खुली हो, जो कार्रवाई 1 साल पहले होनी चाहिए वो कार्रवाई 1 साल बाद हो रही हो, तो पार्टी तो स्वाभाविक रूप से राम भरोसे चल रही है। अच्छा, आप तो मुलायम सिंह जी के, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के साथ भी काम किए होंगे, और उनमें और अखिलेश जी में आपको क्या अंतर दिखता है? देखिए, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी वो संघर्षों की उपज थे, किसी की मेहरबानी पर बुलंदियों को नहीं छुआ। वो अपनी मेहनत, संघर्ष, संगठन शक्ति के बलबूते पर सारी उपलब्धियां पाई। इसीलिए लोग उनको धरती पुत्र भी कहते थे। और यही नहीं, वो सच्चे माने में लोहियावादी थे। रही बात अब पिता पिता होता है, बेटा बेटा होता है, तो मुलायम सिंह जी की बराबरी जो मुलायम सिंह जी की कृपा पर ही सब कुछ पाया हो, वो नेताजी के आगे कैसे जा सकता है? विरासत में मिली हुई चीज की कदर स्वाभाविक रूप से आशीर्वाद और विरासत में सत्ता में स्थान पाने वाले लोग न संघर्ष की कीमत समझते हैं, न कार्यकर्ताओं का सम्मान की इज्जत रखते हैं, और न ही उनकी कोई अपनी विचारधारा होती है। पिताजी का आशीर्वाद ही रहा जैसे कि वो मुख्यमंत्री भी बन गए। और जो अब अखिलेश यादव जी की वर्तमान राजनीतिक भूमिका है, वो स्वयं कहाँ खड़े हैं, हम समझते हैं इसका उत्तर उनसे लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। काशीराम जी ने जो एक मिशन चलाया था, आप जैसे कुछ लोग समाज में बचे हैं, काशीराम जी का मिशन ऐसा नहीं लग रहा कि ढीला पड़ रहा है और धीमा पड़ रहा है? समाज में काशीराम जी के मैसेज में कहीं ना कहीं ब्रेकर लग रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, धीमा पड़ा था, लेकिन अपनी जनता पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को ही अपनी पार्टी का प्रमुख मुद्दा बना करके घर घर जन जन तक महापुरुषों के विचारों को, मिशन को, सामाजिक परिवर्तन विचारधारा को ले जाने का काम कर रही है। और यही कारण है आज जितने भी मानवर काशीराम जी के आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, जितने भी बाबा साहब के मिशन से जुड़े हुए लोग हैं, बड़े पैमाने पर उनका जुड़ाव अपनी जनता पार्टी के साथ हो भी रहा है। और लोगों ने एहसास करना शुरू कर दिया कि आज मानवर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का कारवां फिर से चल पड़ा है। बाबा साहब के मिशन की बात पर बहस और शुरुआत तथा घर घर जन जन तक मिशन को पहुंचाने की बात अपनी जनता पार्टी तेजी के साथ ले जाने का काम कर रही है। इसीलिए उस ठहराव को आगे बढ़ाना हमारा मकसद है, और हमारा नारा भी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 2027 में विधानसभा चुनाव में हमारा मकसद है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने देश के करोड़ों नौजवानों को बेरोजगार बनाया, महंगाई से आम लोगों का जीना दूभर कर दिया, 80 करोड़ लोगों को गरीब बना करके 5 किलो 10 किलो चावल पे ला करके मोहताज जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया,
लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी आज तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दिया। यहाँ तक कि किसान की एक ही मांग है कि हमारी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। केंद्र सरकार वो भी नहीं कर रही है। छुट्टा जानवर किसान की फसल चर के चौपट अलग कर रहे हैं। 27,000 प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश में बंद हो रहे हैं। यही नहीं, महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव के किसान, गरीब, मजदूर के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। और वहीं पर 27,000 स्कूल बंद करके योगी सरकार, जहां एक और सबसे असफल मुख्यमंत्री होने का खिताब पाने लायक हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा की वो साजिश कि गांव की शिक्षा को पूरी तरह से खत्म कर दो, 27,000 स्कूल बंद करने में इनका ये साफ साफ संदेश गया कि गांव की शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म करने पर आमादा है। वहीं पर चाय बेचने वाला आज देश बेच रहा है। जो कभी सार्वजनिक सभाओं से कहता था कि मैं अपने पिता की चाय की दुकान पर चाय बेचता था, प्रधानमंत्री बनने के बाद वो देश बचने में लग गए। आज देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था अपने चहेते उद्योगपति अदानी और अंबानी के हाथों बेच दिया। जबकि कल्याणकारी सरकारों की जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करें, जिससे कि रोजगार के अवसर नए पैदा हों, नौजवानों को रोजगार मिले। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है कि जो सरकारी संपत्ति, संपदा या विभाग हैं, जिन विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थीं, उनकी उम्मीदों का गला घोट करके उस सरकारी विभागों को निजी हाथों में दिया जा रहा है। हम समझते हैं ये देश का दुर्भाग्य है कि आज देश बेचने वाले लोग भारत को विश्वगुरु बनाने का झुंझुना बजा करके सबके आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं।